Hello, good morning students. Today we are going to discuss the concept of correlation. अब जैसा कि आप जानते हो कि हमने इससे पहले टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में डिस्कस किया था, तो कोरिलेशन जो है वो किस में आता है, बायवेरिएट डेटा में आता है। वो बायवेरिएट डेटा का क्या है, एग्जाम्पल है। डैट मीन्स यहाँ पे हम कितने वेरिएबल्स को कंसिडर करेंगे, 2 वेरिएबल्स को कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे कोरिलेशन जो वर्ड है इसमें ही आप देख सकते हो कि रिलेशन वर्ड है। क्या वर्ड है, रिलेशन वर्ड है। इसकी मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, वो डेफिनेशन हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। एक्सटेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। कोरिलेशन क्या शो करता है कि 2 वेरिएबल जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में कितने एसोसिएटेड हैं, कितने कनेक्टेड हैं, उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, वो आप किससे जान सकते हो, कोरिलेशन से। तो कोरिलेशन स्टेट्स का एक ऐसा मेजरमेंट है जिससे हम ये जान सकते हैं कि 2 वेरिएबल आपस में एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं, उनके बीच में कैसा कनेक्शन है, कैसे वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। तो वो हम किससे जान पाते हैं, कोरिलेशन से। क्लियर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसा कि आपने 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो प्राइस पे डिपेंड करती है, इनकम ऑफ कंज्यूमर पे डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ कॉम्पिटेंट गुड्स पे डिपेंड करती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर पे डिपेंड करती है, एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स पे भी डिपेंड करती है। और अगर इनमें से मैं कोई भी 2 वेरिएबल्स को सिलेक्ट करूँ, 2 वेरिएबल्स में सिलेक्ट करूँ, डैट मीन्स एक वेरिएबल में क्या सिलेक्ट कर रही हूँ, डिमांड, और दूसरा वेरिएबल में क्या सिलेक्ट कर रही हूँ, प्राइस सिलेक्ट कर रही हूँ। आप चाहो तो डिमांड और इनकम ऑफ कंज्यूमर भी ले सकते हैं, डिमांड या प्राइस ऑफ कॉम्पिटेंट गुड्स भी ले सकते हैं, यानी कोई भी 2 वेरिएबल आपको लेने हैं। और अगर मैं इसके ऊपर क्या करूँ, रिसर्च और एनालिसिस करूँ और ये जानने की कोशिश करूँ कि डिमांड और प्राइस आपस में कितने एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, और इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, तो वो मैं कौन से स्टेट के मेजरमेंट से जान सकती हूँ, कोरिलेशन से जान सकती हूँ। तो कोरिलेशन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि 2 वेरिएबल आपस में एक दूसरे के साथ में कितने कनेक्टेड, कितने एसोसिएटेड है, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, वो बताने वाला एक मेजरमेंट है स्टैटिस्टिकल का, स्टेट्स का। ठीक है। अब इसके बाद में जो है वो हम लीनियर कोरिलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, और कोरिलेशन की डेफिनेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में दी है उसको हम डिस्कस करेंगे। Now we will discuss the definition which is given in your textbook. First of all, we will read the meaning of correlation. Let's read the definition. If the simultaneously changes occur in the values of 2 related variables due to the direct or indirect cause and effect relation, then it can be said that there exists the correlation between the 2 variables. अब यहाँ पे ये डेफिनेशन इतनी बड़ी जो है वो हमें क्या समझाना चाहती है, इसमें अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स है। पहले हम वो डिफरेंट वर्ड्स को समझेंगे। यहाँ पे वर्ड पहला दिया है हमें साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट द सेम टाइम। उसके बाद में दूसरा हमें बोला गया है कि वो दोनों वेरिएबल्स आपस में क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए। अब ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे से डायरेक्टली भी एसोसिएट हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी एसोसिएट हो सकते हैं। डायरेक्टली का मतलब क्या होगा कि कोई थर्ड फैक्टर उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा नहीं, और इनडायरेक्टली में क्या होगा, 2 वेरिएबल्स होंगे लेकिन एक थर्ड वेरिएबल होगा जो उनके ऊपर इफेक्ट डालेगा। ठीक है। उसके बाद आपको एक और वर्ड दिया है, दैट इज द कोज एंड इफेक्ट। अब ये जो वर्ड है वो हमारी डेफिनेशन का मेन वर्ड है जो हमें समझना पड़ेगा। कोज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हैपनिंग होना, किसी भी चीज़ का हैपन होना, एंड इफेक्ट का मतलब होता है उसका रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल दूँ कि आप जब स्विच ऑन करोगे फैन का तो क्या होगा, फैन ऑन हो जाएगा। तो आपने जो स्विच ऑन किया वो क्या है, कोज, और फैन का ऑन होना वो क्या है, इफेक्ट। ठीक है। वैसे एक और एग्जांपल दूं, अगर आप अभी से 8 आवर्स की स्टडी करोगे तो आप 90% का जो आपका स्कोर है वो अचीव कर पाओगे। ठीक है। तो आपका ये जो 8 आवर्स की स्टडी होगी वो क्या होगा, कोज। ठीक है। और आपका जो रिजल्ट होगा 90% वो क्या होगा, इफेक्ट। ठीक है। सो ये एग्जाम्पल से हम समझ पाएंगे कि व्हाट इज द कोज एंड इफेक्ट रिलेशन।
ठीक है। तो एक कोई भी चीज़ होती है तो दूसरे वेरिएबल पे उसका क्या इफेक्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, दैट इज नोन एज अ कोज एंड इफेक्ट, उसको हम बोलते हैं कोज एंड इफेक्ट। चलिए, अब ये सारे वर्ड हमने समझ लिए, अब हम पूरी डेफिनेशन को साथ में समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ में रिलेटेड होने चाहिए। वो डायरेक्टली भी रिलेटेड हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी रिलेटेड हो सकते हैं, और उन दोनों वेरिएबल्स के अंदर हमें सेम टाइम पे चेंजेस देखने को मिलते हैं कोज एंड इफेक्ट रिलेशन की वजह से। कौन से इफेक्ट की वजह से? कोज एंड इफेक्ट रिलेशन की वजह से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोरिलेशन। तो हम ऐसा बोलेंगे कि दोनों वेरिएबल आपस में क्या है? कोरिलेटेड है। ठीक है, वापस से एक बार समझा देती हूँ मैं पूरी डेफिनेशन को। क्या बोला गया है कि दो वेरिएबल्स आपस में क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। दोनों के अंदर चेंजेस जो है वो सेम टाइम पे चेंजेस आपको देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, अलग अलग टाइम पे चेंजेस नहीं चलेंगे। और दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए? कोज एंड इफेक्ट। कोज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का हैपन होना, और इफेक्ट का मतलब होता है उसका रिजल्ट। ठीक है, तो ऐसे जो मेजरमेंट होता है, ऐसा जो मेजरमेंट होता है स्टेट का, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरिलेशन। और हम ऐसा बोलेंगे कि टू वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। क्लियर है? अब यहाँ पे है ना, टेक्स्ट बुक में आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। किसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं? किसका एग्जाम्पल दे रखा है कि डायरेक्टली वो एक दूसरे के साथ में कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, और इनडायरेक्टली वो एक दूसरे के साथ में कैसे एसोसिएट हो सकते हैं। अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द साइमल्टेनियसली चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ द टू वेरिएबल्स आर मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है? डायरेक्ट कोज एंड इफेक्ट रिलेशन हो सकता है, और एक इनडायरेक्ट कोज एंड इफेक्ट रिलेशन हो सकता है। डायरेक्ट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में क्या होगा? वो दोनों वेरिएबल आपस में रिलेट करेंगे, कोई थर्ड वेरिएबल उनके ऊपर कोई इफेक्ट डालेगा नहीं। और इनडायरेक्ट कोज एंड इफेक्ट रिलेशन में क्या होगा? वो दोनों वेरिएबल आपस में एक दूसरे के साथ में रिलेट नहीं करेंगे, थर्ड जो एक वेरिएबल आएगा वो उन दोनों को आपस में रिलेट करेगा। इसके हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, तब आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा इसके बारे में। चलिए, पहले हम डायरेक्ट कोज एंड इफेक्ट रिलेशन की एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है रेनफॉल का एंड यील्ड ऑफ राइस का। रेनफॉल मतलब क्या? बारिश, और यील्ड ऑफ राइस दैट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ राइस। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी क्या होगा? राइस का ज़्यादा होगा। अगर बारिश कम होगी तो राइस का प्रोडक्शन भी क्या होगा? कम होगा। दैट मीन्स रेनफॉल और यील्ड ऑफ राइस डायरेक्टली एक दूसरे के साथ में क्या है? कनेक्टेड है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का। अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे तो आप अमाउंट को सेव नहीं कर पाओगे, तो आपकी सेविंग क्या होगी? कम होगी। और अगर आपके एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग भी डायरेक्टली एक दूसरे के साथ में क्या है? कनेक्टेड है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं सेल एंड प्रॉफिट। तो अगर आपका सेल ज़्यादा होगा तो बट ऑब्वियसली आपकी कंपनी का प्रॉफिट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर आपका सेल कम होगा तो आपकी कंपनी का प्रॉफिट भी क्या होगा? कम होगा। तो ये सेल एंड प्रॉफिट भी क्या है? आपस में डायरेक्टली एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड। अब आप बोलोगे मैम आप तो सारे एग्जाम्पल डायरेक्टली के दे रहे हो। चलो, अब हम एक एग्जाम्पल जो है वो इनडायरेक्ट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का देख लेते हैं। जैसे कि सेल ऑफ रेनकोट्स एंड सेल ऑफ रेन शूज। ठीक है, अब देखो ये सेल ऑफ रेनकोट्स और सेल ऑफ रेन शूज जो है वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं कर रहे। इनके ऊपर एक थर्ड जो है ना फैक्टर, कौन सा फैक्टर? मॉनसून। अगर बारिश आएगी ना तो रेनकोट का भी सेलिंग बढ़ेगा एंड रेन शूज का भी सेलिंग बढ़ेगा, और अगर बारिश नहीं आएगी ना तो रेनकोट का भी सेलिंग घटेगा और रेन शूज का भी सेलिंग क्या होगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक थर्ड फैक्टर मॉनसून जो है वो क्या कर रहा है? इन दोनों वेरिएबल को आपस में रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन से और ये पूरे कॉन्सेप्ट से कोरिलेशन के हमने क्या समझा? कोरिलेशन का सबसे बेसिक मीनिंग क्या होता है कि दो वेरिएबल आपस में एक दूसरे के साथ में कितने एसोसिएट है, कितने रिलेटेड है, वो जानने का एक मेजरमेंट होता है स्टेट्स में। ठीक है, अब इसकी अगर हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में हमने 2-3 पार्ट्स देखे। उसके क्या देखा हमने कि दो फैक्टर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए। डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं, और दोनों में
उसी टाइम पे दोनों फैक्टर्स के अंदर क्या होना चाहिए, दोनों वेरिएबल्स के अंदर चेंज देखने को मिलना चाहिए। कौन से रिलेशनशिप की वजह से, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की वजह से। कोज का मतलब होता है किसी भी चीज का हैपन होना, और इफेक्ट का मतलब होता है कि रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इतने सारे एग्जांपल्स देखे कि डायरेक्टली एक दूसरे के साथ में कैसे एसोसिएट होते हैं दो वेरिएबल्स, और इनडायरेक्टली कैसे एक दूसरे के साथ में दो वेरिएबल एसोसिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन था। अभी हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन हुआ है कंप्लीट। अभी हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर कोरिलेशन नहीं हुआ है। कोरिलेशन और लीनियर कोरिलेशन में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर कोरिलेशन के बारे में। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ कोरिलेशन के बारे में डिस्कस किया है। लीनियर कोरिलेशन के बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। बाय एंड टेक केयर।